Good morning, my dear student. Today we are going to read about part of sentence. आज हम लोग सेंटेंस के भाग के बारे में पढ़ेंगे. ओके, चलिए. यह क्लास 4 लेसन सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस. ओके, यानी कि सेंटेंस के भाग, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. मतलब पहले वीडियो में हमने देखा कि मतलब सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस किसे कहते हैं, उसके बारे में मतलब पढ़े. अब सेंटेंस के भाग कितने होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद नेक्स्ट डे सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस. पार्ट ऑफ सेंटेंस. तो देयर आर two parts of sentence. सेंटेंस यानी कि देयर आर टू पार्ट ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के दो भाग होते हैं. पहला क्या है, सब्जेक्ट, और दूसरा क्या है, प्रीडिकेट. पहला हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और दूसरा क्या है, प्रीडिकेट. ओके, अब सब्जेक्ट. अब हम सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, यानी कि किसी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसके बारे में कुछ सूचना दी जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं. सब्जेक्ट कहते हैं. तो इसकी डिफिनीशन लिखिए, मतलब सब्जेक्ट की डिफिनीशन. अब हम सब्जेक्ट किसे कहेंगे, पहला पार्ट सब्जेक्ट हम किसे कहेंगे, तो इसकी डिफिनीशन इसकी डिफिनीशन है द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, द फर्स्ट पार्ट ऑफ sentence, the first part of sentence which tells us of the person or thing being talked about, is called subject, यानी कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, मतलब सेंटेंस के मतलब पार्ट में, सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में जिस पर्सन के बारे में, जिस वस्तु के बारे में, जिस एनिमल के बारे में कुछ कहा जाता है, उसके बारे में कुछ बातें की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस, सॉरी सब्जेक्ट कहते हैं. उसी को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल लिख लीजिए आप लोग, यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस which tells us, the first part of sentence which tells us of the person, thing being called about is called subject. ठीक ना, यानी कि हिंदी में समझिए आप लोग इजी वे में, यानी कि किसी भी सेंटेंस में हम किसी पर्सन के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी स्थान के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, सूचना देते हैं, या उसके बारे में कुछ बात करते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट. उसी को हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट. और इस सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है, कर्ता. क्या कहा जाता है, कर्ता. जो कार्य को करता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता. ओके, अब एग्जांपल के अनुसार हम लोग समझेंगे, एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा. ओके, तो इसको मिटा दिया जाए.
जैसे द, पहला एग्जाम्पल द एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई। अच्छा बताइए इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? द एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई। इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? एरोप्लेन यानी कि जहाज के बारे में बात हो रही है। तो जो एरोप्लेन है यही हमारा क्या है? सब्जेक्ट। यही क्या है? सब्जेक्ट। क्योंकि उसी के बारे में बात हो रही है ना कि मतलब आसमान में कौन उड़ रहा है, आकाश में कौन उड़ रहा है? ये एरोप्लेन तो उड़ रही है ना, तो इसी के बारे में बात हो रही है। तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। यानी कि इस सेंटेंस में किसके बारे में बताया गया है? एरोप्लेन के बारे में, और एरोप्लेन हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट सेकंड, प्रिया हैज अ ब्यूटीफुल डॉग। यही है ना, प्रिया हैज अ ब्यूटीफुल डॉग, यानी कि प्रिया के पास एक डॉल है, यानी कि सुंदर जो गुड़िया है वह किसके पास है? प्रिया के पास है। यानी कि प्रिया के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कुछ सूचना दी जा रही है, प्रिया के बारे में कुछ बताया जा रहा है। इसलिए ये जो प्रिया है ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल, द player entered in the ground। ठीक, एग्जाम्पल क्या है? द प्लेयर्स एंटर्ड इन द ग्राउंड। ठीक है ना, यानी कि ग्राउंड में कौन प्रवेश किए? प्लेयर यानी खिलाड़ी, और खिलाड़ी के बाद मतलब बारे में हम बात कर रहे हैं, तो खिलाड़ी ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट। यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है उसी को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। इसमें कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट पार्ट, प्रीडिकेट। अब प्रीडिकेट क्या होता है उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। सेकेंड पार्ट इसका क्या है? प्रीडिकेट। सेकेंड पार्ट क्या है? प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट क्या है इसके बारे में बात करें। सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस के दो मतलब पार्ट होते हैं, एक होता है मतलब सब्जेक्ट होता है, दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब हम लोग प्रेडिकेट के बारे में बात करें तो इसकी डिफिनीशन, इसकी डिफिनीशन क्या है? द second part of sentence, the second part of sentence which is said about, which is said about subject। तो प्रीडिकेट किसे कहते हैं? जो सब्जेक्ट के बारे में, जो कर्ता के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे, जो कर्ता के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट के बारे में या किसी मतलब कर्ता के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे, उसके बारे में कुछ सूचना दे, तो उसको हम क्या कहते हैं?
प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल से आप लोग समझिए। एग्जाम्पल जैसे राम इज प्लेइंग इन द फील्ड। अब यह राम के बारे में हमको क्या कर रहा है, बता रहा है कुछ, यानी कि जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए उसी को हम क्या कहते हैं, प्रीडिकेट। तो राम तो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब इसको छोड़कर बाकी जितने भी हैं ये क्या हमारा है, प्रीडिकेट। इसको हम क्या कहेंगे, प्रीडिकेट। यानी कि राम सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो पार्ट बच रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, प्रीडिकेट। ठीक है ना, जो इस राम के बारे में कुछ सूचना दे रहा है। ओके, यानी कि जो सब्जेक्ट या कर्ता के बारे में कुछ बताए उसे हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। इसमें कोई दिक्कत। नेक्स्ट राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड। राम और श्याम अच्छे मित्र। अब यह सेंटेंस में राम और श्याम के बारे में कौन बता रहा है, ये प्रीडिकेट बता रहा है ना। तो राम और श्याम तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया हमारा, प्रीडिकेट। ये क्या हो गया हमारा, प्रीडिकेट। जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ सूचना दे उसे हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट। एक आधा एग्जांपल देख लो। इस सेंटेंस पे आप लोग एक बार कंसीडर करिए, विचार करिए कि इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट हमारा सब्जेक्ट है और कौन सा पार्ट हमारा प्रेडिकेट है। यानी कि इस सेंटेंस सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता एक गाना गाती है। अब इस सेंटेंस में किसके बारे में बताया गया है, सीता के बारे में बताया गया है। जिसके बारे में बताया गया है वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। और नेक्स्ट, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। दूसरा, अब सीता के बारे में क्या बताया गया है, कुछ सूचना दी गई है सीता के बारे में, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट। इसे हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट। इस सेंटेंस में सीता के बारे में कुछ बताया गया है, यानी कि कुछ बताया गया है किसके बारे में, सीता के बारे में। तो सीता हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। और जो बाकी पार्ट बचे वो क्या हो गया हमारा, प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट के बारे में, अब सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया गया तो वो क्या हो गया, प्रेडिकेट। इसमें कोई दिक्कत। नेक्स्ट एग्जांपल। बस बच्चों, अब हम लोग अगला चैप्टर अगले दिन। ओके, बाय, टेक केयर।